ये भी बोलना, मगर सबकी बातें नहीं बोली जा सकती। हजरत इस पे भी रोशनी डाल देना, हजरत ऐसा भी कर देना, हजरत ये भी बोल देना। यार इतनी बातें नहीं बोल पाऊंगा, माजरत चाहूंगा, मगर मैंने सोचा कि रबी नूर का महीना है, नबी के मीलाद का महीना है, जो मैंने मौजू है मैं वही नबी का मीलाद बयान कर देता हूँ। आपकी क्या राय है, मीलाद बयान कर दी जाए? जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। फिर वही मेरा पुराना जुमला, ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा कहें, हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दो तीन शेर में पढ़ देता हूँ भाई, भगवंतरपुर वालों, नरई वालों सुनो, पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया आले रहमा के कलम से निकले हुए, फिर इंशाअल्लाह मौजू पे बात होगी। सुने कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिले जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बाबू, ए बाबू, हमारे फ्रंट पे बैठे मोबाइल के चक्कर में ना पड़े, हम जलाली मौलाना भी, जरा बैठे, हाँ सुने मोहब्बत के साथ, आपका हक ज्यादा है, जितने लोग फ्रंट पे बैठे ना इनका हक ज्यादा है। जरा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मेरे साथ पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, हाथ उठा के लहरा के पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मौजूदगी में जिम्मेदार शेर कि तम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, कलामे ताजो शरिया, सरज़मीने नरई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही बात करने लगा हूँ। 5 से 6 दिन पहले जब मैंने ये मुंबई में ताजुश शरिया का कलाम पढ़ा था ना, अच्छा साहब मुंबई का भी रंग अलग है ना, जब बरेली वालों का नाम आता है, हाँ हसन भाई सही कह रहा हूँ मैं, जब ताजुश शरिया आले रहमा का नाम आता है ना, तो मुंबई के लोगों के चेहरों पे एक रौनक अलग नजर आती है। यार नरई वालों, हम और आप तो बरेली के करीब में रहते हैं, जरा मुस्कुरा के मेरे साथ पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। कैसे सुस्त बैठे हैं आप लोग, जरा पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल। अब एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, और जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिलकर
जिंदगी में मिल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा देखने, इधर वाले कोने वाले भी बोल दे जरा, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। इधर नरई वाले हैं ना, जरा नरई वाले हाथ उठा के बताएं, नरई वाले हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। इधर भगवंतपुर वाले हाथ उठाए भाई, जरा तुम बोल के दिखाओ, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। अब जरा तुम बोल के दिखाओ, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब मेरे पीरो मुर्शिद अपने मक्ते में बड़े प्यार में लिखते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। जब मक्ता सुनेंगे ना तो बहारें आएंगे, क्या बात, दिल मचल जाएगा, है ना। मदीने की बात चली है, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। उनके दर पे अख्तर की हसरत हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी। साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक बार पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो, काश गुंबदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद। लबचूम के बोलो, जश्न ईद मिलादुन नबी। मन गुंतो मौला, मन गुंतो मौला। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। हसन भाई को अच्छे से रटा है तुमने, जरा बोलो सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरा करीम अल्लाह, ज़हन हाजिर रखे, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है। एक मर्तबा जरा अल्लाह अल्लाह पुकारे, मेरा करीम अल्लाह। पीछे वाले भी बोले कौन? मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, मेरे दोस्तों जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों समंदरों को चलाने वाला अल्लाह। नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में मुझे और आपको रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह। तुम्हें और मुझे खिलाने वाला अल्लाह। नाजुक सी झिल्ली से माँ के शिकम से बच्चा जब बाहर आ जाता है, एक पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो। ओ नौजवानों जलसे में आने वालों, थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। मगर नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक अंधेरी कोठरी में रखे मेरे दोस्तों, तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, गाय के, भैंस के, बकरी के वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा। दूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, तवज्जो है,
नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, रोशन किताब से मुराद मेरे नबी पे नाजिल होने वाली अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अजीम है। ओ नौजवानों, आओ प्यार के साथ बड़ी तेजी से इख्तिसार के साथ वो जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे करीम आका का नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिलता है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में हदीस को नकल फरमाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में इस हदीस को नकल फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में इस हदीस को नकल फरमाते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, तवज्जो से नोट करें, यही कसम काबे के रब की, प्यार के जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जितने उधर बैठे हैं पूरे का पूरा मजमा, हमारे मिंबर पे उलमा बैठे, कुछ हमारे अहबाब इधर भी बैठे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि उलमा की एक जमात अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में तशरीफ लाई, और मैंने देखा कि आप हजरात नराई वाले बिलखुसूस उलमा से प्यार भी करते हैं, उलमा से मोहब्बत भी करते हैं, उलमा को नवाजते हैं, और ये उसका सब रंग है। ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा कि उलमा ने मेहनत की थी और ये आपके सामने सब रंग है। आज ये सारी बहारें हैं, नबी के मीलाद का जलसा सजा है। आप हजरात बैठे हैं गर्मी के माहौल में, सुने नबी का मीलाद सुने। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नबी के 5 दादाओं के नाम है भाई, किसी को याद? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, है किसी को याद? अभी नौजवानों से पूछो, हजरत फरमा रहे थे अभी पूछो कि बताओ बेटा 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, तो छोटा सा बच्चा बता देता है। हाँ, हालत ये, छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्जिदों से दूर, मस्जिदें वीरान है हमारी, और मोबाइल आबाद है। मोबाइल आबाद है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, ये मोबाइल का प्यार कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं यार, उल्टा मत बोलो ना, आएगा कब्र में काम। गाना देखोगे कब्र में काम आएगा? नहीं, मोबाइल का प्यार, मोबाइल की मोहब्बत, 2-2 बजे तक रातों को फिल्में देखना, गंदे ड्रामे, गंदी फिल्मों के मनाजिर देखना, कब्र में काम आएगा? अच्छा नमाज, कुरान की तिलावत। एक दौर वो था, आज से 20 साल पहले का जमाना उठाओ, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सही बात कहने लगा हूं, आज से 20 साल पहले जब हम अपने दादाजी के साथ फजर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलते थे, गांव देहात की गलियों में निकलते थे, तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। सही कह रहा हूं मैं, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज मस्जिदों से निकल के जाओ, गली गली कोचों में, घरों में सन्नाटे पड़े। हमारी माँ बहनें बैठी, मैं सही बात कह रहा हूं, घरों में सन्नाटे, फुर्सत ही नहीं है, 8 बजे तक उठने का टाइम ही नहीं है। एक वो दौर था कि जब फजर की अज़ान नमाज के बाद में हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज ही आती थी। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर आज आवाज मिलेगी भी तो गानों की आवाजें मिलेगी, हर घर से मोबाइलों के गानों की आवाजें। ये हालत है आज, अजीब रंग है, मस्जिद वीरान है। नबी के मीलाद में बैठ के, नबी के मीलाद को सुनने वालों, नबी के मीलाद की महफिल में आने वालों, इस गर्म माहौल में बैठकर अपने नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने वालों, आओ तवज्जो से जुमले सुनो, बहारें आएंगे मेरे दोस्तों। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर मुंतकिल होता है, अब ये नूर जुदा होता है, किसे किसे मिलता है? आओ वो सारे के सारे पवित्र नाम मैं आपको बताए देता हूं, सुनो नराई वालों। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जरा बोल दे, आदम के बेटे शीश हैं। कई अहबाब ने फरमाइश की है। अच्छा ये भी अल्लाह का शुक्र है, पढ़ तो बहुत रहे हैं
मगर भारत में अगर पढ़ा है सबसे पहले तो शकील अहमद रिजवी ने ही पढ़ा सरकार का शजरा, और मकबूल बारगाह है। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, अल्लाह का फजल है कि मुझे उम्रे का टिकट भी इस पे मैसर हो गया है। हाँ, उम्रे का टिकट भी मिल गया है। तो आप सुनिए वो सरकार का नसब। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम है बड़े अब्बा का? हजरते, चाचा आप भी बोले, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल। मुस्कुरा के भाई, मुस्कुरा के, अरे भाई मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। यार को 40वें में नहीं बैठे हो, नबी के मिलाद की महफिल में बैठे हो ना। अब ना मुस्कुराओगे तो कम मुस्कुराओगे। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों का मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है, मुझे अच्छा लगता है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले का नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के बताइए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, एक हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, क्या ये दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है यार, नरई वालों के हम अपने सच्चे की भी तारीफ ना करें। रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, जाइए मोहब्बत के साथ, मिल गए मुस्तफा, पढ़िए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अल्लाह कमेटी को दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद। जरा झूम के बोलो, दारे हैदरी अजहरी कमेटी, अजहरी कमेटी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अमरोहवी, उलमाए सुन्नत। यहीं से पढ़ने, मिल गए हैं, सीना चौड़ा करके बोलो यार, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए। ओ नौजवानों, पेवर मीलाद बयान करने लगा हूं। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला से, आपके वालिद गिरामी से, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की सोनी माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयसर होता है। नबी की माँ का बयान है, नबी की अम्मी का बयान है। रात के 12 बजे के बाद, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, रात के 12 बजे के बाद अब एक जुमला नरई वालों और ले लो। नबी की माँ
नबी की माँ सैयदा का बयान है। रात ढलने के बाद अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नेमत कुबरा में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखा है। और एक बात और बता दूं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, हम सुन्नियों के किसी आलिम को जब तक चैन मिलता ही नहीं जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद ना लिख दें। सही बात कहने लगा हूं, हम सुन्नियों को जब तक चैन मिलता ही नहीं, करार आता ही नहीं यार, जब हमारे सुन्नी अपनी किताब में नबी का मीलाद बयान करते हैं, समझते किताब मुकम्मल हो गई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुने, मजा आएगा, बहारे आएंगे। एक दिन नबी की माँ, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, इतना खतरनाक माहौल बनाया है भैया गर्मी का, इसमें एक तो पंखा तो लगा देना चाहिए था यार। ऐसा लग रहा है कि तकरीर के बाद मजार इधर ही बन जाएगा। क्या बात, हाँ इतनी गर्मी लगी है, इतना घमासान का माहौल है, एक पंखा कर उधर लगा दिया था तो कयामत बर्पा हो रही। भाई लगा दो थोड़ा सा यार, सुने मोहब्बत के साथ। एक दिन सरकार की दादी, अच्छा तकरीर करने में ज्यादा मेहनत होती कि सुनने में? हाँ तो यार हमें जोर लगाना पड़ना ना। हाँ, खैर आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, तरक्की अता फरमाए। सुने, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीक हयात, ओ मेरी बीवी, ये बता मामला क्या है? सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात ये हैं, मक्के का दस्तूर ये है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। जुमले पे एक जुमले पे गौर करें, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। जुमले पे गौर करें, सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दो यार, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें अश्क बार हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। अम्मा ये बताइए, मशवरा करके तो नहीं बैठो नारे वालों, कि नारा भी तुम ही लगाओगे और जवाब भी तुम ही दोगे। हाथ उठाकर नबी का झंडा लगा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने बाबू, बस नारा लगाते रहिए, ज्यादा ना करिए, इतना काम करिए आप। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार की दादी के, सरकार की तवज्जो इधर ख्याल करें, सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, इन बातों को मैं घर में आता जाता, इधर देखें आप, इधर देखें, इतनी बातों पे गौर नहीं करते हैं, इधर देखें। बेटी आमना, खुशबू न लगाए कर, नए कपड़े न पहना कर। नबी की माँ कहती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से, इधर ख्याल करें, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए,
मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ। मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है। क्या? नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे पिया मिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है कि मिला तुझको माहे तमाम है। अब एक जुमले पे गौर करें, नबी की अम्मी कहती हैं बाबा जान खुशबू न लगाई, नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, उलमा की तवज्जो का तालिब, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, हालात बदल गए, रंगत बदल गई, कैफियत बदल गई। खुशबू ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के करीब से, काय के करीब से, ये बताना चाह रहा हूं आपको, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूं, पेड़ों से आवाज आती है, पहाड़ों से आवाज आती है। उलमा बैठे हैं, सुने, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, बूटों से, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अब 2 नंबर कहता हम सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बोले जी ये तो बरेलवा मसलक वाला है। हाँ, वो कहता है तो बरेलवा मसलक वाला है। मैंने कहा यार मोहब्बत में जब ताना मिलता तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये तो फाजिले बरेलवी की मोहब्बत का ताना, मगर खामोशी से सुनो, हम सलाम पढ़े, हम तो बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर ये पेड़ पौधे, ये पत्थर पत्थरिए, जरा ये तो बताओ इनका कौन सा मसलक था? तवज्जो है आपकी? पता चला सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है और बगावत करना ये दुश्मनों का काम। मेरे करीम आका ने फरमाया, 2 पहाड़ों का जिक्र फरमाया, दोनों पहाड़ मदीने में, कितने पहाड़ों का जिक्र फरमाया? 2 पहाड़, जबले ओहद, जबले ईर। आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, ये मोहब्बत नहीं करता। आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से बुग़्ज़ रखता है। तवज्जो है, जबले ईर याद करो, क्या नाम है? जबले ईर। ये बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है। और ये जबले ओहद है, कहां बैठे हो इतना तो याद, जरा बताओ। जबले ओहद कुछ सीखना चाहिए, हाँ महफिलों में आकर ले जाना चाहिए कुछ ना कुछ। जबले ओहद प्यार करता है, क्या करता है? हाँ जरा बुलंद आवाज से बताओ, क्या करता है? प्यार करता है। और जबले ईर दुश्मनी, क्या करता है? मगर दोनों मदनी है। कमाल ये है दोनों मदनी है, दोनों मदीने में ये प्यार करता है, ये बुग़्ज़, ये नफरत, दोनों मदनी। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। चलो बड़ी तेजी से आगे की तरफ चलते हैं। नबी की अम्मी कहती है बाबा जान कभी खुशबू न लगाई, कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, हालात बदल गए, रंगत बदल गई, कैफियत बदल गई। चलो आगे की तरफ चलते हैं। नबी की माँ का बयान है, रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मुझे दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है, इतना डेंजर होता है, जो जहन में होता है, औरत इस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ तो इस दर्द की बरकत की बदौलत जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। वो भी मुझे याद आ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुने सरकार का मीलाद। नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात
रात ढलने के बाद मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो गया। जो भूल गई थी दर्द की वजह से वो भी मुझे याद आ गया। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया था, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना-ए काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात के वक्त में, रात में मक्के के माहौल में एक दाया के करीब जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। ओ नौजवानों जलसे में आने वालों सुनो, पहली दाया ने मना कर दिया। रात के वक्त में दूसरी दाया के घर जाती है। जैसे ही दूसरी दाया के मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहुंची, कहा चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। दूसरी दाया ने भी मना कर दिया। तीसरी दाया के घर पहुंची, तीसरी दाया ने भी मना कर दिया। चौथी दाया के घर पहुंची, चौथी दाया ने भी मना कर दिया। एक जबान होके मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, मामला क्या है, चलने से इनकार क्यों कर दी हो? एक जबान होके कहती हैं ओ आमना की रिश्तेदार खातून, तवज्जो से जुमले नोट करें, ओ आमना के रिश्तेदार खातून, हम जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मेरा नबी यतीमों का सहारा बन के आया है। मक्के की औरतों ने इनाम के लालच में, पैसे के लालच में, दौलत के लालच में आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है। वापस आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से, मेरी बेबसी की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने मना कर दिया। नबी की अम्मी रो रही हैं, आंखें अश्कबार हैं, आंसू बह रहे हैं। ख्याल करें, आंसू बह रहे हैं। नबी की अम्मी अश्कबार हैं, रोते रोते सर झुकाए बैठी हैं। इधर ख्याल करें, इधर ख्याल। आप लोग बैठे रहिए। भाईजान असद इकबाल साहब मिंबर शरीफ पर ही आएंगे, आप बैठ जाएं। मिंबर शरीफ वाले इस्तकबाल करेंगे, बस आप नारे का जवाब दे, अपनी जगह सुकून के साथ बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुशरिया हजरत असद इकबाल कलकत्तबी, हजरत असद इकबाल कलकत्तबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज़ जिसको पूरा मुल्क शहनशाही तरन्नुम, बादशाही तरन्नुम, भाई असद इकबाल कलकत्तवी की आमद मिंबर शरीफ पर हो चुकी है। बहुत जल्द हमें और आपको उनसे कलाम सुनना है। बैठ जाए आप भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तोती नग़्मे सरासर चश्मा इश्क़ वफ़ा शहंशाह तरन्नुम जनाब बड़े भाई असद इकबाल कलकत्तवी की आमद हो चुकी है। और इंशाअल्लाह फौरी तौर पे मेरे बाद आप हजरात को उनकी ज़बानी नबी की नात और मनक़बत समात करनी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है वो पासवाने मसल के आला हजरत हमारे दरमियान हाजिर हो गए हैं कि कभी आज तक दुश्मनाने रसूल से कभी किसी मामलात में कभी सौदा नहीं किया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह असद भाई को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, साथ ही साथ मुहिब गिरामी पे करे खुश अखलाक। जनाब रिजवान भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं। इंशाअल्लाह आप घबराने की कोई बात नहीं है। जिनकी आमद के बारे में आप हजरात ने सुना था वो हस्ती तशरीफ़ ले आई है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मौला खूब तरक्की से नवाजे। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आए इधर
नबी की माँ का बयान है। रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद, भैया माइक वहीं करें, थोड़ा सा बढ़ाएं आवाज, वहीं करें, जहां था वहीं करें। रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखा, तवज्जो से जुमले गौर कर, इधर करें, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें। रात के 12 बजे के बाद, रात के ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। मैंने क्या जुमला अर्ज किया था? नबी की माँ का बयान है। इस दर्द के बदले, इस दर्द के सदके जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह। वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी का बयान है, रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून से कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में मक्के में एक दाया के करीब जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के यहाँ जाती है, दूसरी दाया ने मना कर दिया, चौथी दाया के घर जाती है, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा जरा ये बताओ मामला क्या है, मना क्यों करती हो? एक जबान होके बोली हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुश शरिया अजहरी कमेटी, नारे तकबीर। मक्के की दाया ने ये समझा पैसा कौन देगा, तवज्जो न रही वालों, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, इनाम कौन देगा। पहले पैसे के लालच में, दौलत के लालच में, इनाम के लालच में मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। मैंने कहा तुम लेने के चक्कर में जा ना सकी। मेरा इमाम बरेली की शान, इमाम आशिका क़िबला दिलोजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की नजर जब मेरे करीम आका के सखावत वाले हाथों पे पड़ी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी सबसे औला वो आला। पढ़िए पढ़िए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के वापस आती है, आने के बाद सारा हाल आमना को सुनाती है। पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया। नबी की अम्मी सर झुकाए बैठी रो रही है। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, सुने, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बा तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मौला मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, तवज्जो है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। क्या बात, मक्के की दाया तो आती मगर हमने, बोल के दिखाएं, हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं, मौला क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं।
पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील पलट के रब की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करते हैं, मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे, अल्लाह तू इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम। क्या बात है, हो गया, हो गया, हो गया। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह कौन सी दाया का इंतखाब किया, कौन सी दाया का इंतजाम किया। मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मौला हमने पहले आसमान को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। नाज़िर है, बेचैनी तो नहीं हो रही है, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेंगे। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक रो रहा है, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते। क्या बात है, वाह। के जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के हर किस्मत बदलते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, मुस्तफा गुलामों के किस्मत, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला कौन सी दाया का इंतजाम हो गया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। मौला कौन सी दाया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी आंखें पाक, जिनका पूरा बदन पाक, और यही तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। तवज्जो है, जिनका अकीदा भी पाक, ऐसी दाया का इंतजाम फरमाया। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला नाम बता दे। अल्लाह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। आज रबीउल नूर का महीना आए, वो तारीख आए, सुनियो हम अपने घरों को सजाएं, मदरसों को सजाएं, मस्जिदों को सजाएं। लोग फतवे लगा रहे हैं, उनके पेटों में दर्द है, पैसा हमारा खर्च है। नरई वालों, ये बड़ी बड़ी झालर, बड़ा इंतजाम, बड़ी लाइटें, बड़ा पंडाल, बड़े बड़े उलमा को हिंदुस्तान भर से बुलाया। ये अल्लाह का फजल है, हम सुन्नियों का ही तो पैसा है भाई। किसकी आमद में, किसकी आमद की खुशी में? हाथ उठा के बताओ, हमारे नबी की। किसकी आमद की खुशी है? हमारे नबी की। हम अपने नबी की खुशी में, आने की खुशी में, आमद की खुशी में, उस तारीख की खुशी में हम पैसा खर्च कर रहे हैं। इनके पेटों में क्या दर्द है? लाइटें हम सजा रहे हैं ना, घरों को हम सजा रहे हैं, मस्जिदों को, मदरसों को हम सजा रहे हैं, इनके पेटों में दर्द। हमने कहा बड़े वाले तब भी रोए थे, अब ये चेले आज रो रहे हैं, और ये रोते ही रहेंगे। सही कह रहा हूँ, रोते ही रहेंगे। और ये फतवे कहाँ से कहाँ से? हमने कहा देखिए यहाँ से। मैंने कहा मौलाना जुलूस कहाँ से? मैंने कहा हम बताएंगे। अल्लामा अब्दुल हक मौदूसी देहलवी, बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है, बहुत बड़े मुहक्किक का नाम है। अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, तवज्जो से जुमले नोट करें। और अल्लामा अब्दुल हक मौदूसी देहलवी ये भी लिखते हैं, अल्लाह ने सरकार की आमद के वक्त 3 झंडों को लेकर भेजा। कितने? 3। हजरत जिब्रील को भेजा, एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में गाड़ दो, एक खाना काबा की छत पे जाकर गाड़ दो, और दुनिया वालों को बता दो, जो मेरा महबूब मक्के में जलवागर होने वाला है, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक सब उसी की हुकूमत। मुन
मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है। जिब्रील अमी से पूछो झंडे लगा रहे हैं मीलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे। ये फतवे लगा रहे हैं हजरत जिब्रील झंडे लगा रहे हैं। इनके पेटों में दर्द हो रही है। अच्छा देखो इनके घर बिल्कुल रबीउल नूर पे अलग नजर आते हैं। सुन्नी का घर अलग, लाइटिंग अलग, और इसका पड़ा जैसे 40वां हो गया इसके घर में, बिल्कुल सूखा, कुछ नहीं, ना लाइट ना झंडा, हजरत कुछ भी नहीं, खत्म। और सुन्नियों का घर जगमगा, अल्लाह करे कि सदा जगमगाता ही रहे। के बोल में सुभान अल्लाह। चलो बड़ी तेजी से बस आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ अर्ज करने लगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला कौन सी पवित्र दाया का इंतजाम किया। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई, अच्छा बता दें कि छोड़ दे भैया, अगले जलसे में बता देंगे आज ही। पहली दाई हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाया का नाम सुनो, दूसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, तीसरी दाया का नाम हजरत मरियम, चौथी में इख्तलाफ है मगर सुन लो, चौथी दाया का नाम हजरत यासिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है, अल्लाह इनका तो इंतकाल हो गया, कई सौ साल हो गए, अपनी कब्रों में आराम फरमा रही है। मेरे रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी का दिन है। अल्लाह रब ने ऐलान फरमाया, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, जाओ जाओ कब्रों पे जाओ, तवज्जो, कब्रों पे जाओ और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना मेरा काम। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील तवज्जो तवज्जो, नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार, उसी रात की घड़ी में हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पे पहुंचते हैं। आवाज लगाई, खड़ी हो गई हजरत मरियम, खड़ी हो गई हजरत हाजरा, खड़ी हो गई हजरत आसिया, खड़ी हो गई, चारों बोली जिब्रील कैसे आना हुआ, बोले मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। अल्लाह हुक्म फरमा दे, रब ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला, मेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है, जाओ जाओ आमना के घर चली जाओ। और आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि आमना पूछे तो सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आई। हजरत जिब्रील चारों को लेके चले, जुलूस ने मेरे वालों, बस आखिरी जुमले तकरीर खत्म करने लगा हूं, जुलूस सुने। लोग कहते हैं ना कहां से जुलूस, हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, जन्नत से 70,000 हूरे और लेके जाओ। अरे यार अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, जरा बोल के बताओ कितनी हूरे, कितनी हूरे, 70,000 हूरे और लेके जाओ। जिब्रील पूछते मौला ये क्या करेंगी, रब ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, हूरे नाते गुनगुनाएंगी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। क्या बात, कितने, 70,000। मौला ये क्या करेंगे, बोले हूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई नारे वालों, 1,40,000 प्लस 4 पवित्र दाया, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह हजरत जिब्रील, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेके चले। मेरे नबी की अम्मी सर झुकाए बैठी, ऐसे बैठी थी, नबी की अम्मी रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत माहबूबा आगे बढ़ती हैं, नबी की माँ की पेशानी, सैयदा की पेशानी को, हाय हाय
पेशानी को चूमा, बोसा दिया। नबी की अम्मी ने सर उठाया। हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं, हाथों को चूमती है। हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं, लबों को बोसा देती है। हजरत आसिया आगे बढ़ती है, कदमों को चूमती है। मेरे नबी की अम्मी रोती रोती सर उठाती हैं, बड़े प्यार में कहती हैं, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कहाँ की हो? मक्के में कभी मुलाकात नहीं हुई। कहाँ की रहने वाली हो? चारों एक जबान होके बोली, आमना मुबारक हो। तवज्जो है? हाँ, आमना मुबारक हो। जब चारों ने अपनी जानकारी दी तो नबी की अम्मी कहती है, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। क्या कहा? तुम तो नबियों की माए हो। सैयदा ने कहा, हमारे नबी की माँ ने कहा, तुम तो चारों बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। एक जबान हो के बोली, आमना तुझे मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में रसूलों का सुल्तान जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह। सैयदा का बयान मैंने अपने आंगन में देखा, अजब अजब अंदाज के परिंदे मंडला रहे हैं और उनकी चोंचों में हीरे मोती हैं, मेरे बिस्तरे के करीब बखेर रहे हैं। मैंने रब से पूछा, मौला आज से पहले मैंने ये परिंदे नहीं देखे, मौला ये कैसी खुशियां मना रहे हैं? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आपने आज हमसे न पूछो, इन परिंदों से पूछो। मौला ये तो बेज़बान है, बोलते नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आमना आज से पहले ये परिंदे ना बोले, मगर आज मेरे महबूब की आमद की घड़ी है, परिंदे बोलेंगे। क्या बात है, सुभान। परिंदे बोलेंगे, परिंदे बोलेंगे। सैयदा ने पूछा, परिंदो तुम कैसी खुशियां मना रहे हो? परिंदों को अल्लाह ने ज़बान अता कर दी। परिंदे अपनी ज़बान से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंदे भी खुशियां मना रहे हैं। सदाए दुरूदो की आते रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मिलाद होता रहेगा। बात खत्म करते हैं, सुने। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। आप उलमा की मौजूदगी में सरकार के दादा खाना काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। इधर देखें, इधर ख्याल करें। सरकार के दादा का बयान मैंने देखा, अचानक काबा गिर गया। तवज्जो है? अचानक काबा झुक गया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जो भी आया काबे को झुका, मगर अल्लाह ये काबा किसे झुका? आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे न पूछो, काबे से पूछो। मौला गार से पत्थर से बना है, जबान नहीं है, अल्लाह बोलता नहीं है। रब ने ऐलान फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक तुम्हारे पोते की शक्ल में है। आया है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे पोते की शक्ल में हमारा आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवागर हो गया है। आज से पहले काबा ना बोला, मगर आज काबा बोलेगा। समझो है? आज काबा बोलेगा। मेरा इमाम बरेली की शान है, सुन्नियत की जान, इमाम आशिका क़िबला ए दिलो जा, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की जब काबे पे नजर पड़ी, सरकार के दादा ने काबे से पूछा, ओ काबे तुझे क्या हो गया? तू कैसी खुशियां मना रहा है? तू क्यों झूम रहा है? तू किसकी तरफ झुका है? काबे ने बताया। काबा अपनी जबान से कहता है, मेरे इमाम ने कलम उठाया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, हाजियो आओ, पढ़ लो, हाजियो आओ शहन शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबा देखो, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया है नूर व किताब।
रोशन किताब इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो अगली बात होगी। देखो आप भी जानते हैं एक तकरीर में बहुत मजबूरी हो जाती है, मैं माजरत चाहूँगा, सबकी फरमाइशें मैं पूरी नहीं कर सका और वक्त की किल्लत भी है। आप भी देख रहे हैं ना, हमारे दरमियान बहुत दूर से सफ़र करके, बहुत लंबा सफ़र करके बंगाल की वादियों से कलकत्ता शहर से चलकर बड़े भाई जनाब असद इकबाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी की आमद हो चुकी है और हमारा हक है, हम और आप सब इलाके के हैं, वो हमारे मेहमान हैं कि हमसे ज़्यादा वक्त उन्हें मिलना चाहिए। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे भाई को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए ताकि हम लंबे ज़माने तक इनकी ज़बान से नबी की नातें सुनते रहें, नबी की बातें सुनते रहें। बस मैंने जो कहा अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब के सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, अमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।